नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आउटडोर्स में हैं फ्रेंड्स, जहां पे हम कुछ आर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आर्टिस्ट में होनी चाहिए। अगर आप बिगिनर आर्टिस्ट हैं या फिर आप एक एमेच्योर आर्टिस्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 5 ऐसी हैबिट्स जो कि अगर आप ऑप्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप डेफिनेटली एक दिन बहुत अच्छे आर्टिस्ट बनने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि जिस भी मीडिया में आप काम करते हैं, या ग्रेफाइट हो या फिर आप कलर पेंसिल्स में ड्रॉ करते हैं या फिर आप वाटर कलर्स में ड्रॉ करते हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड को, अपनी सराउंडिंग्स को उसी मीडिया में देखने की कोशिश कीजिए। शुरुआत में ये चीज़ थोड़ी सी थ्योरेटिकल लगती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करना शुरू करते हैं फ्रेंड्स तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे भी आप मान लीजिए कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, घर में ही आप मान लीजिए बैठे हैं और कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको अपने जैसे मान लीजिए पेंसिल्स में ड्रॉ करते हैं तो उसको वही मीडिया मतलब ब्लैक एंड वाइट में सोचिए कि ये कैसा दिखेगा। इससे आपका आर्ट की में परसिवेंस भी बढ़ेगा और आपकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी उस मीडिया के ऊपर, और आपका ग्रिप भी बढ़ता जाएगा टाइम बाय टाइम। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, और लेकिन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 2 है फ्रेंड्स कि जब भी आप बाहर निकलें या कहीं भी जाएँ आप, तो आपके साथ हमेशा एक छोटा सा बैग होना चाहिए। वो बैग जिसमें कि इस टाइप का बैग या फिर इस टाइप का बैग, इससे छोटा साइज़ का बैग, उस बैग में आप रखिए फ्रेंड्स एक पेंसिल और साथ में कुछ स्केच बुक्स रखिए, शार्पनर्स रखिए और आर्ट से रिलेटेड इरेजर रखिए। आर्ट से रिलेटेड जितने भी सामान हैं वो आप इसमें रख सकते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी आर्ट की ड्राइंग की प्रैक्टिस जो है वो कभी नहीं छूटने वाली, और इससे आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स कि आप कहीं भी जा रहे हैं अपनी प्रैक्टिस आपकी बरकरार रहेगी। आप लाइव भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं किसी को देख के इंस्पायर होके, तो आपकी प्रैक्टिस हमेशा बनती रहेगी फ्रेंड्स। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे फ्रेंड्स तो एक काम कीजिए कि केवल एक सिंगल पेंसिल आप हमेशा अपने साथ रखिए, अपने जेब में डाल के रखिए। पर आपको जो भी कहीं भी मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन अगर उस पेंसिल होगी तो ये सबसे अच्छी आदत होती है जो कि हर आर्टिस्ट अपने साथ रखने की कोशिश करता है हमेशा। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड्स कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाइए। अब ये बात तो कह दी मैंने, और ये बात हर कोई कहता है कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाया कैसे जाए ये कोई नहीं बताता। तो एक तरीका है फ्रेंड्स इसका, जो मैं आपको अभी यहाँ बताता हूँ, वो ये तरीका है कि आप, वैसे तो काफ़ी तरीके हैं लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड है और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं इसको अपने ऑब्जर्वेशंस को बढ़ाने के लिए। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स हम इसमें कि आप जैसे मान लीजिए कोई इमेज आपने देखी, मैगज़ीन देखी या बुक देखी या मोबाइल में ही आप देख रहे हैं, तो उसको आपने एक बार देखा, 5 मिनट तक उसको देखते रहिए और देखने के बाद उसको बंद कर दीजिए और साइड में रख दीजिए, और फिर उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए उसको बिना देखे। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि आपकी एक बार में कितना आप उसको कैच कर पाए अपनी मेमोरी में और कितना आपको याद रहा। इससे क्या होगा, इससे आपको लगेगा कि इससे तो मेमोरी इनहेंस होगी, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपकी जो मेमोरी है उसका ही एक पार्ट है ऑब्जर्वेशंस का भी, कि आपने जैसे किसी चीज़ को देखा और देख करके आपने कितना उसको परसीव किया, कितना आपने उसको अडॉप्ट किया उस रियल इमेज को, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशंस कितनी अच्छी हैं। तो तब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आपकी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, ये आप ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स अपने घरों में। पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और मैं अक्सर भी बताता रहता हूँ, उसके बारे में आपसे बात करता रहता हूँ। वो ये है फ्रेंड्स कि कभी भी आप कुछ ड्रॉ करते हैं तो ये कोशिश कीजिए कि जैसा रियल इमेज में है बिल्कुल डिट्टो वैसा कॉपी करने की कोशिश कभी मत कीजिए। शुरुआत में डेफिनेटली ये लगता है कि जो जितना रियल ड्रॉ करता है या जो जितना रियलिस्टिक ड्रॉ करता है वो उतना अच्छा आर्टिस्ट मान लेते हैं मुझको, लेकिन ये लेमेंस के लिए होता है। मैंने पहले भी इस पर आपको काफ़ी बताया है कि आप जितने बड़े आर्टिस्ट के बीच में जब आप बैठना शुरू करते हैं, अच्छे आर्टिस्ट के साथ अपना बनना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है फ्रेंड्स कि रियलिस्टिक ड्राइंग आपने एज इट इज़ डिट्टो अगर ड्रॉ किया तो वो उस चीज़ की एक लिमिटेशन है, लेकिन अगर आपने उसमें अपने एक्सप्रेशंस डाल दिए और अपनी ऑब्जर्वेशंस डाल दी तो वो आर्ट वर्क कहीं और लेवल पे पहुंच जाता है और उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है आर्ट्स फील्ड में। आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिस्ट फील्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि हमें आर्ट कॉलेजेस में भी बताया जाता है ये चीज़। तो इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, पॉइंट नंबर 5 कि आप कभी भी किसी भी आर्टिस्ट से, जितने भी आर्टिस्ट हैं या इस दुनिया में तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, तो उनसे आप कभी भी जेलस फील मत होइए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उनके प्रति
आपके अंदर ये नहीं आना चाहिए कि आप उनसे अपने आप को कंपेयर करने लगें और आप बोलें कि मेरा आर्ट वर्क ज़्यादा अच्छा है, उनका नहीं अच्छा है, या फिर इसका वाइस वर्सा भी कि मेरा ख़राब है, उनका ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों ही चीज़ें नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों ही आपके लिए कभी भी अच्छी नहीं है। वो इसलिए भी है क्योंकि जब आप कंपेयर करना शुरू करते हैं तो हर आर्टिस्ट अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी है। तो कभी भी जब आप कंपेयर करते हैं तो आप उनके ही रिजल्ट्स को, आप माने चाहे ना माने, आप कॉपी करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा कर रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये जो कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं को कॉपी भी करने लगते हो। तो और इनफैक्ट आपका आर्ट वर्क भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है फ्रेंड्स। और ये मैंने देखा है, अपने एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और जो बाकी सराउंडिंग के और आर्टिस्ट हैं उनके एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ। जितने भी लोग हुए हैं, चाहे किसी भी फील्ड में हो, इनफैक्ट ये आर्ट में ही नहीं है, किसी भी फील्ड में हो, सिंगिंग में हो और कोई प्रोफेशन हो, तो जब भी आप दूसरे से कंपेयर करते हैं या दूसरे से आप ये सोचते हैं कि मेरा ज़्यादा अच्छा है या जेलस फील होता है आपके मन में, तो आपके आर्ट का स्टाइल जो है और जो आप ग्रो कर सकते होते वो आप नहीं कर पाते हैं। तो ऑलवेज शुड हैव अ वेरी गुड हार्ट। आर्ट में ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आर्ट इज़ समथिंग विच कम्स फ्रॉम योर हार्ट। एंड तो अपने हार्ट को हमेशा ही अच्छा स्पेस बना के रखिए और किसी से भी जलन मत कीजिए, किसी को भी आप हमेशा एज अ क्रिटिक के तौर पे ना देखिए। जब तक कि वो रिक्वेस्ट ना करें तब तक आप उसमें क्रिटिक भी ना ढूंढिए। टेक्निक्स ज़रूर होती हैं, वो ज़रूर आप सीखने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी, और ये 5 ऐसी ट्रिक्स हैं जो मैंने आपको बताई, जो हैबिट्स हैं, जो अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे आर्टिस्ट के तौर पे आप एक दिन इवॉल्व होंगे और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी लेटेस्ट हमने 50,000 को क्रॉस किया है। यहाँ पर्पस केवल ये है कि हम कैसे अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट क्रिएट कर सकें। इस चैनल का पर्पस यही है। इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका भी पर्पस यही होना चाहिए कि हमें एक दूसरे से अपनी आर्ट को शेयर करना है और एक दूसरे से सीखना है और सिखाना है फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।